अच्छा सर, मैं इसमें अब थोड़ा-सा अपना एक पहलू भी जो आपसे शेयर करना चाह रही थी कि मैंने मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपकी बड़ी फ़ेमस हुई, मेरा उनसे तारुफ़ बड़ा बाद में हुआ। मेरा आपके काम से तारुफ़ हुआ कबाड़ खाना के ज़रिए, जी, और जी। वो भी ऐसे ही कि चिंटू की मम्मी जो है, अच्छा, अच्छा। चिंटू की मम्मी आपके घर में बड़ों ने नहीं कहा कि बच्चे ऐसे नहीं देखते? सर वो तो असल में पर्सनल गैजेट होने का यही फ़ायदा है कि शायद वो हाँ, घर हाँ। वालों की नज़र उतनी नहीं पड़ती। अच्छा सर, उसमें ना बहुत सारे उसके पहलू हैं जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ मुझे ना उसकी बहुत ही खूबसूरत लगती है वो रज़ा अली ख़ान, जी, जी, इफ़ आई जी, एम नॉट उस्ताद। रॉन्ग, जी, जी। उस्ताद साहब जी, जो जी, हैं, जी, जी, जी। उनकी वो ठुमरी है। जी, 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 जी। अच्छा, वो काकरू सजनी आए ना बालम, हुँ। तो मैं उसको अक्सर जब वो मैंने सारा वो हुँ, ड्रामा वो मैंने देख लिया, हुँ, तो वो मैं अक्सर ठुमरी अभी भी सुनती हूँ हुँ। और वो मुझे बहुत ही पसंद है। लेकिन उसमें सवाल ये मेरा अब आपसे ये है कि जो उस ड्रामे का मूड और मिज़ाज है, हुँ। वो तो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ मुख्तलिफ, किस्म हाँ। का है, जबकि वो ठुमरी जो है वो एक बड़ी हाँ, जिसे कह हाँ। लीजिए कि बड़ी क्लासिकल सी है, और उसका हाँ। तो ये कोई मैच बज़ाहिर तो नहीं बनता। हाँ, देखिए लेकिन बज़ाहिर हाँ। हाँ, लेकिन वो फिर भी उसका हाँ। हिस्सा कैसे बनी? मतलब आपने क्यों ये सोचा कि वो भई ठुमरी। देखिए मैं अलग मुझे दिल चाहता है कि कुछ अलग हो। मतलब अब इस तरह के चिंटू की मम्मी पे मुझे याद है जब हो रहा था मेरे एक साथ एक कंपोज़र बैठे थे, उन्होंने मुझे बना दिया वो बड़ा हिप हॉप चिंटू की मम्मी अच्छा। फलाना वो जिस तरह का सिटकॉम स्टाइल का। जी, जी। मैं कहा नहीं अच्छा हालाँकि बेसिकली देखा जाए जो चिंटू की मम्मी की कहानी है बेसिकली जी, जी। ब्लैक कॉमेडी है। वो जी, इतनी वो नहीं है जी, अगर आप जी। उसकी सतहों में जाएँगे तो वो एक बड़ी वो एक औरत है कि जो जी, चाहती है कि जी। जी उसको तलब है कि जी उसकी बिल्कुल। कोई तारीफ़ करे, उसके बारे में सोचे, उसकी तरफ देखे। तो वो एक एब्सोल्युटली। जी, बेसिकली वो एक अकेला किरदार है ना, तो ऐसे उसका मुझे ऐसा लगता था कि उस किरदार के लिए ना कोई डेप्थ वाली चीज़ आनी चाहिए। फिर रज़ा भाई उस्ताद जी, जी। रज़ा अली ख़ान जो उनके साहबज़ादे बड़े ग़ुलाम अली ख़ान के ये पोते होते हैं अच्छा। ये और मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी यही यही करते हैं और वो बड़ा अच्छी इनकी जी। मतलब जो म्यूज़िक पे कमांड है, जो कुछ है। तो मुझे यही था कि मैं कहा कि वैसे तो अगर मैं इसका करता एक सिटकॉम टाइप का म्यूज़िक हो जाता, बैकग्राउंड म्यूज़िक हो जाता, सही। मुझे ये था कि थोड़ी-सी डेप्थ आनी चाहिए इसमें ना, तो इस वजह से मैंने वो करवाया और ठीक, ठीक। मुझे होता है, मुझे म्यूज़िक का थोड़ा-सा होता है हुँ। कि मुझे लगता है म्यूज़िक बहुत पार्ट प्ले करता है आपके उसमें ना, इट डज़, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड एब्सोल्युटली। म्यूज़िक बहुत पार्ट प्ले करता है। अच्छा सर, उसमें एक और सवाल ये भी है कि जो जब वो ठुमरी चल रही होती है, उसके साथ जो पीछे एक घर और उसके अंदर जो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग हाँ, आर्ट पीसेस हैं, वो उसका ज़रा बताएं कि वो घर किसका वो है। घर मेरा है। वो घर मेरा है। आप लोगों ने वो ठुमरी या ये देखा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं? अगर आपने नहीं देखा तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग जो है वो उसको ज़रूर, क्योंकि एक तो वो ठुमरी बहुत पाए की चीज़ है, और उसके साथ साथ जो घर का वो एक आपको उसमें देखने के लिए चीज़ें मिलती हैं वो वाकई बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत है, और वो ज़ौक़ का पता भी अच्छा देती मैं है। एक बात बताऊँ मज़े की बात जी, यहाँ क्योंकि अब ये आपने टॉपिक निकाले तो मैं जी। बता रहा हूँ, जो मेरा चैनल है उसका नाम भी कबाड़ खाना है ना, कबाड़ तो खाना। अक्सर लोग पूछते हैं कि हाँ कबाड़ जी, खाना हाँ क्यों जी। रखा? तो मैं कहा मुझे अपनी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें मिली है ना वो कबाड़ से कबाड़ मिली से, है। बिल्कुल। क्योंकि मैंने ये जो चीज़ें ली ना बहुत महँगी चीज़ें नहीं है, बल्कि एक जी। ज़माने में जब मैं बहुत पहले से ये चीज़ें वो करता था, जिस ज़माने में मैं कराची में स्टूडेंट होता था, जब तो वो कैनेपी बेड जो अब 2-2 ढाई-ढाई लाख के भी नहीं मिलते, जी, वो जी। मैंने 2-2 हज़ार के लिए थे उधर से कराची से और वो सही। तो मेरे साथ यही होता था क्योंकि मुझे ना थोड़ी-सी फर्नीचर वगैरह के बारे में क्योंकि अब मुझे याद है मेरे जितने भी फ्रेंड्स मेरे साथ कोई जाता था, कहते पागल हो तुम इस चीज़ को ले रहे हो, ये मेज़ ये है इस काबिल के इसको ले रहे हो? मेरा वही बात है कि वो कारीगर के हाथ में जाती है, वो उसकी वो निकालता है, फिर वो क्या चीज़ निकलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में भी ये होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम समझते हैं कबाड़ है, लेकिन अगर बिल्कुल। आप उसकी झाड़-फूँच करते हैं, तो वो एक कोई अलग ही चीज़ नमूना निकलती है ना। तो बिल्कुल। अच्छा मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा महँगे फर्नीचर इसका नहीं, मुझे बर्मा टीक एक लकड़ी है, वो मुझे बहुत जी। पसंद है। उसके बारे में ये है कि जी हाँ। इसमें 100 साल भी हो जाए ना, तो उसके अंदर वो नहीं लगता कि कीड़ा दीमक नहीं जी, जी। लगती, कुछ नहीं लगता, क्योंकि ज़्यादातर उसमें हो जाता है। तो मैंने इस तरह की चीज़ें जो है ना मुझे शुरू से शौक था, अब तक है, तो मुझे कहीं काट कबाड़ में कोई नज़र आती है तो मैं ले आता हूँ उसको, सही। फिर अपने हिसाब से कर लेता हूँ। सही।